धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं सत्य को। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य पर आप चल रहे हैं तो आपके भीतर धर्म है। आपके अंदर दया है तो दया धर्म का मूल है, यही धर्म है। परोपकार, परहित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो सत्य बोल रहा है, दया कर रहा है, परहित कर रहा है, ये तीनों कर रहा है या तीनों में एक कर रहा है, वही धर्मात्मा है, उसी के पास धर्म है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, दया करना चाहिए और परहित करना चाहिए। परहित मीन्स सबकी सेवा। सबकी सेवा कैसी होती है? सेवा कैसी होती है? सेवा किसे कहते हैं? सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप पांव ही दबाओ। आप किसी की भी किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं, वह सेवा है। आप किसी को सही रास्ता बता रहे हैं, यह भी एक सेवा है। कोई प्यासा आया, बोले भैया पानी कहाँ मिलेगा, आपने नदी का रास्ता बता दिया, बगल में नदी है, पी आ जाओ, ये भी परहित है। नहीं, किसी भी तरह का परहित हो सकता है। चींटी जा रही है और आपका पांव उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि आपने देखा और पांव बचा के बगल में रखा, उसकी जान बच गई, ये भी परहित है। आपने एक चींटी के प्राणों की रक्षा की, ये भी क्या है? बोलो, परहित है। आपने अपने छत पर चिड़ियों के लिए दाना डाला है, आपने अपने छत पर पानी की व्यवस्था की है चिड़ियों के लिए, ये भी परहित है और ये भी धर्म है। आपके द्वार पर पानी की व्यवस्था है कि गैया आए तो पानी पिए, यदि गाय वाय आती है तो, वरना कुत्ते गली के, छोटा पानी का पोखरा होना चाहिए, छोटा सा पानी रख दो, है ना? ये भी परहित है। हर व्यक्ति, हर जीव जंतु के बारे में सोचे, सबके भले के बारे में सोचे, यही परहित है। आप खाएं, भोजन करें तो गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं उनके बारे में सोचें कि हम खा रहे हैं, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं जो रहती हैं। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। तुम्ही तो हम सबके सहयोग से ही खाती हैं, तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो वृद्ध माता 290, प्रयागराज जी में अभी कुंभ चल रहा है, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र प्रयागराज में भी बट रहा है। आप वहां भोजन बंटवाएं अपनी ओर से, ये भी परहित है कि आपकी ओर से भोजन वहां ये चल रहा है। सबके बारे में सोचना, यही धर्म है। राम सबके बारे में सोचते हैं। जटायु तो पक्षी है ना, पर जटायुषी का भी अंतिम संस्कार राम ने किया कि नहीं? अविरल भगति मांग बर गीत गयौ हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान राम ने जटायु का भी अंतिम संस्कार किया। जटायु तो पक्षी है ना मेरी माँ, पक्षी का भी ख्याल राम जी रखते हैं। ऐसे राम है, ऐसे करुणा निधान है। इसलिए भगवान सबसे बड़े परोपकारी हैं, हमें भी परोपकारी बनना है। आजकल ना होड़ लगी रहती है, कंपटीशन का जमाना है ना। तुमने बड़ा घर बनाया तो हम भी बनाएंगे, तुमने बड़ी गाड़ी खरीदी तो हम भी खरीदेंगे, तुमने ये पैसा कमाया तो हम भी पैसा ऐसे कमाएंगे। सब जगह होड़ पैसे कमाने की लगी है, सब जगह होड़ घर बनाने की लगी है। लेकिन मैं कहता हूं होड़ करनी ही है तो फिर सेवा की होड़ करो कि गौरी गोपाल में इतनी सेवा होती है, आप भी सेवा करने का संकल्प लो, भाव रखो, हम भी सेवा करें। करना है तो सेवा की होड़ करो, भगवान का ध्यान करने की होड़ करो। क्यों मेरी माँ? होड़ समझते हैं ना, कंपटीशन है ना हर जगह, तो करना है कंपटीशन तो सेवा से करो ना। हम भी सेवा करें, वो सेवा कर रहे हैं हम भी करें। उन्होंने एक गौ माता की सेवा की, हम 2 गौ माता की सेवा करेंगे। ये करो, ये नहीं करना है आजकल। बस पैसे और घर और गाड़ी की शौक है बस लोगों को।
सही है। लोगों की सोच ना आजकल सीमित हो गई है, एक दायरे में कैद है। सारी जिंदगी आदमी अपने लिए घर बनाने के लिए सोचता है ना। घर नहीं है, घर बनाए, घर बनाए, पैसा कमाए, पैसा, घर, पैसा, पैसा, मर गया इतने में। भगवान ने ये जीवन इस चिड़चिड़ के लिए, इस टेंशन के लिए नहीं दिया था। सच्चाई तो कुछ और थी। आए और चले गए, खत्म कहानी। जाना ही नहीं कि जीवन मिला क्यों था। सच्चाई तो आपको ये बताऊं कि आप में से बहुतों को ये भी नहीं पता कि आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है। ये जीवन आपको क्यों दिया है भगवान ने, क्यों दिया है बताओ, क्यों भगवान ने आपको जीवन क्यों दिया है, मैया बताओ हैं? लोग रोते ही रहते हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। सारी जिंदगी रोते 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 मर जाते हैं। इतना भी तो दुख नहीं है यार संसार में जितना लोग दुखी है? इतना भी तो ना रोया करो। हर समय क्यों रोना है? झोपड़ी है तो झोपड़ी में भी खुश रहो। बड़े बड़े साधु संत जो हैं जंगलों में रहते हैं, घास की झोपड़ी में खुश रहते हैं। जीवन मिला है आनंद, प्रकृति को देखो, आनंद से रहो, संतुष्टि हो बस। वरना जितना है जिनके पास वो भी तो परेशान है। चलो जिसके पास घर नहीं, पैसा नहीं, वो परेशान है तो समझ में भी आता है कि यार इसके पास कुछ नहीं है तो परेशान है। पर परेशान तो हमें वो भी दिखते हैं जिनके पास सब कुछ है। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? जिनके पास 4-4 बंगले हैं, घर हैं, वो भी परेशान है। जिसके पास घर ना हो, रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, वो परेशान हो तो समझ में भी आता है कि यार इसके तो रोटी भी नहीं, कपड़ा भी नहीं है। जिनके पास है वो कौन से खुश हैं? इससे आपको ये सीख मिलती है कि खुश होना अलग है, घर होना अलग है। खुश होना अलग है और पैसा होना अलग है। पैसे से खुश होने का कोई तुलना नहीं है। घर से आपकी खुशी की कोई तुलना, कोई संबंध नहीं है। बात सही है कि गलत है? यदि प्रसन्नता घर से आती तो जिनके घर हैं वो प्रसन्न होते। यदि प्रसन्नता पैसों से आती तो जिनके पास पैसा है वो प्रसन्न होते। इसका मतलब है प्रसन्नता ना बड़े घर से आएगी, ना बड़े पैसे से आएगी, ना बड़ी गाड़ी से आएगी। प्रसन्नता आती है आत्म संतुष्टि से, आत्मज्ञान से। कौन से ज्ञान से? इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान क्या है? कि मैं क्यों आया हूं इस संसार में। पहले ये ढूंढो, पहले ये खोज करो कि आपके आने का हेतु, मीन्स उद्देश्य क्या है। भैया आप क्यों आई हो संसार में? लोग आजकल गधों की तरफ फिरते हैं। शादी नहीं हुई, खूब पढ़ते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ पढ़ के बच्चे आंखें फोड़ लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। फिर पढ़ करके आंखें फोड़ ली, फिर बाद में पैसे कमाए तो उसी पैसे से अपनी आंखें ठीक करा रहे हैं। सही है? पहले फोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? उसी पैसे से ठीक कराते हैं। फिर आंखें ठीक कराते कराते, पैसे कमाते कमाते शादी हो जाती है, पत्नी आती है। उनको लगता है पत्नी आएगी तो खुश रहेंगे, खुशी मिलेगी। आ गई पत्नी, आई, पहली बार मिलना था, अच्छा लगा, खुशी मिली। लेकिन खुशी मिली तो जिम्मेदारी बढ़ी। खुशी तो थोड़ी सी मिली थी, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी। हंसी खुशी थोड़ी थी, रोना बढ़ गया। खर्चे डबल हो गए, अब ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमा के लाओ। और पत्नी अच्छी मिल गई, संतुष्टि वाली, तो ठीक है। यदि वो तिगड़म वाली मिल गई तो फिर और नानी याद आ जाती है ना? फिर वो तीनों लोग दिखा देती है। मजे मजे के चक्कर में शादी कर ली, मजा कुछ नहीं मिला, सजा मिल गई। एक लड़का भोपाल जेल के अंदर मुझे मिला, मैं कथा करने गया भोपाल जेल। वो लड़का
20 साल की सजा काट रहा है जेल में। पूछा मैंने, भाई साहब जेल कैसे आ गए? बोला महाराज जी एक लड़की से प्यार हो गया था, शादी कर ली, फिर जेल आ गए। हमने कहा शादी करके जेल कैसे आ गए? बोले हमने लड़की से शादी कर ली, फिर लड़की के माँ बाप ने लड़की से कहा कि तुम इससे शादी ना करो, हम तुम्हारी दूसरी जगह कराएंगे। तो पहले तो बोली कि मैं आपकी पत्नी हूं, अब तो मैं आपके साथ रहूंगी। पर माँ बाप दबाव बना के ले गए, कोर्ट में उसने बयान बदल दिए। कह देती कोर्ट में कि मैं इनकी पत्नी हूं तो ठीक था, पर उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो इस आदमी के भड़काने से इसके साथ चली गई, इसने मेरे साथ दुराचार किया। लो भैया, अपहरण का, बलात्कार का सारे केस लगे, 20 साल की सजा। ऐसा है, आदमी ढूंढता है सुख, लेकिन मिलता क्या है फिर? ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। इसलिए कहता हूं आत्मज्ञान। पत्नी कितना सुख देगी, कब तक देगी? पति कितना सुख देगा? शरीर जवान है, शक्ति है, तो शारीरिक सुख आपको मिलता है, वो भी क्षणिक। कितना सुख देगा कोई? पुत्र कितना सुख देगा? लेकिन आत्मज्ञान जो है ना, ये सदा सुख देगा आपको। बात सही है? पत्नी, पुत्र, पैसा से ज्यादा सुख कौन देता है? आत्मज्ञान। अच्छा ये बताओ, ज्ञान सुख देता है कि नहीं देता? बोलो। अज्ञान दुख देता है, अज्ञान, बोलो, दुख कौन देता है? अज्ञान। और ज्ञान क्या देता है? सुख। अरे ज्ञान है तो ही ना लोग ज्ञान से पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कहां से कर रहे हैं? ज्ञान से। और अज्ञानी है तो कुछ नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अज्ञानी ही तो रो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कौन रो रहा है नौकरियों के लिए? ज्ञानी कि अज्ञानी? बोलो। अज्ञानी। ज्ञानी होगा तो अपने ज्ञान से कमाना लेगा, क्यों जी? बोलो। इसलिए अज्ञान दुख देता है और ज्ञान सुख देता है। इसलिए अच्छा, ज्ञान, एक ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान, बिजनेस करने का ज्ञान, परिवार चलाने का ज्ञान, ये ज्ञान है। लेकिन एक होता है आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या करता है? क्यों आत्मज्ञान किसे कहते हैं? मैया, ये चश्मा वाली मैया, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? ये बगल वाली मैया, ये सॉल वाली, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? बोलो मेरी मां। मैया, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आपको हुआ आत्मज्ञान कि नहीं? नहीं? क्या है? हुआ तो बताओ, हमें भी कराओ, बताओ जल्दी। आपके बगल वाली मैया, मैया देख लो इधर भी, एक बार मैं पूछ रहा हूं मेरी मां। नहीं? आपको हुआ कि नहीं आत्मज्ञान? हो गया? हमें भी कराओ। ना कराओगी? नहीं। देखो कंजूस मैया, हमें ज्ञान नहीं दे रही है, खुद लिए बैठी हैं। आत्मज्ञान सबसे ऊंची संपत्ति है, बड़ी। आत्मज्ञान क्या है? कौन बताएगा कि आत्मज्ञान क्या है? बताओ लाला, बता। अपने आप को पहचान ले। आप पहचान गए अपने आप को? बताओ क्या हो फिर आप? क्या हो? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का ज्ञान है और ये, लेकिन सब कुछ, लेकिन आपको पता है, सबको पता है। अभी मैं बोलूंगा सबको याद आ जाए, हाँ ये अच्छा, ये आत्मज्ञान है। लेकिन अभी अंदर है, बाहर नहीं निकल रहा, अभी निकलेगा। सबको पता, और जितने बैठे हैं बच्चों तक को पता है। लेकिन आज मैं उसे समझा ही देता हूं आपको, आत्मज्ञान किसे कहते हैं। कौन कौन जानना चाहेगा आत्मज्ञान? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का है, बता दूं? बोलो। मेरे तो
गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जो व्यक्ति ये देखो, ये लाइन रटी सबने है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये लाइन रटने की नहीं है जी, ये लाइन धारण करना है। जो ये मान ले भीतर से कि मेरे भगवान है और कोई नहीं उनके सिवा, यही आत्मज्ञान है। एक ईश्वर के सिवा मेरा, एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, यही आत्मज्ञान है। बाकी सब ज्ञान तो प्रपंच है। आप कितना भी पढ़ो, कितना भी ज्ञान पाओ, लेकिन वो सारा ज्ञान इस एक लाइन के आगे फीका है। एक लाइन, मेरे तो गिरधर गोपाल, धन्य है मीराबाई, पूरे चारों वेदों को, उपनिषदों को एक लाइन में समझाकर चली गई। लेकिन हम जैसे मूर्ख आदमी कि मीरा की उस एक लाइन को ना समझ पाए। रट लिया हम सबने, सबको याद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे गिरधर गाना सबको है, गा सब रहे हैं, लेकिन उसकी एक एक अक्षर की गहराई कोई नहीं समझ पा रहा। बात सही है कि नहीं? आत्मज्ञान क्या है मेरी मां? जहां दो ना हो, द्वैत ना हो, विशिष्टाद्वैत हो। क्या हो? यही है विशिष्टाद्वैत। एक कृष्ण के सिवा, एक भगवान नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं उनका, वो मेरे। बाकी ये सब व्यवहार है। आप आए व्यवहार है, आप आए व्यवहार है, बेटा व्यवहार है, पत्नी व्यवहार है। ये रिश्ते व्यवहार के लिए मिला है। ये रिश्ते नाते ना यहां के हैं, लेकिन हम तो खुद भी यहां के नहीं हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहां के हो? क्यों, आप कहां के हो? आप कहां के? नहीं, कहां से हो आप? कहां के हो? अजमेर, गाजियाबाद? आप गाजियाबाद से हो? आप कहां से हो? तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो हैं? हाँ, हम गाजियाबाद के नहीं हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहाँ के हैं। कहाँ के हैं? हम वहाँ के हैं, वहीं से तो आए हैं। यहाँ हम यात्रा करने आए हैं। 10 दिन, 1000, मतलब 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन। हमारे टोटल दिन कितने हैं जानते हो? हमारे जो टोटल दिन है वो कितने दिन है? यदि आप 100 साल के हैं तो 100 साल को 365 यदि आप करते हैं तो 36,500 दिन होते हैं। यदि आप 100 साल की आयु वाले हैं, जो कि है नहीं। 100 साल कौन जी रहा है आजकल? 70 में ही आदमी टाटा बाय बाय कह दे रहा है। यदि आप, चलो मैं भगवान करें आप 200 साल जियो, लेकिन फिर भी 100 साल तो हमारी आयु ईश्वर के घर से निर्धारित है। पिज्जा बर्गर खा के आदमी भले जल्दी मर जाए। तो 100 साल की आयु में हमें दिन कितने मिले? 36,500 मिले मेरी मां। अब सोचिए कि जैसे आप वृंदावन 7 दिन के लिए आए, ऐसे ही आप ना भगवान के घर से 36,500 दिन के लिए आए थे। अब इसमें आपके कितने दिन बीत गए? कितनी उम्र है आपकी? 52 साल के हो गए। वाह, 52 साल के हो गए, मतलब आपके 18,980 दिन गए। 18,900। आज 80वां दिन चल रहा है आपका। सही है कि गलत? 18,980 दिन गए आपके। क्या पाया इन दिनों में आपने? क्या पाया बताओ? खोया क्या, ये मेरे से पूछो। आपने 18,000 दिन खो दिए। क्या पाए इन दिनों में? बुढ़ापा पा गए, चश्मा पा गए, आंखों की कमजोरी पा गए, शरीर का बुढ़ापा पा गए।
आपको लगा कि मुझे मिल रहा है, नहीं, मिला हुआ जा रहा है। हाँ या ना? क्या भैया? हम लोग गलतफहमी में रहते हैं, हम पा रहे हैं, पा नहीं रहे, हम खो रहे हैं। एक एक दिन जा रहा है। हम यहां के नहीं हैं गाजियाबाद के, हम वहां के हैं। यहां तो हम 36,500 दिनों के लिए यात्रा पर हैं। कौन है हम? यात्री। कृपया यात्री गण ध्यान दें। यात्रा आपकी आधी हो चुकी है, आधी और बाकी है। अब इस यात्रा में किसे पाना है? आत्मज्ञान करना है। आत्मज्ञान क्या? मेरा तो केवल कृष्ण है। बेटा मेरा नहीं है, बेटा यहीं रहेगा, चिता पे आग वही लगाएगा, वो यहीं रहेगा, यहीं। बेटा मेरा होता तो मेरे साथ जाता, नहीं है ना? शरीर मेरा होता तो मेरे साथ जाता, बेटी मेरी होती तो मेरे साथ जाती, प्रॉपर्टी मेरी होती तो मेरे साथ जाती, बैंक बैलेंस मेरा होता तो मेरे साथ जाता। मेरे साथ कौन गया? मेरा पुण्य। कहां गया मैं? जहां से आया था वहीं चला गया। यात्री हूं। जीवन का अंतिम ज्ञान यही है मेरी मां, कि बस कृष्ण के सिवा मेरा कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई साथी नहीं। सही है ये बात की गलत है? ये परिवार हमारा ठीक है, निभाओ रिश्ते। मत कहो कि ये बेटा मेरा है, मत कहो कि ये परिवार मेरा है। कहो सदा कि गिरधर गोपाल मेरे हैं। हम सब कौन हैं? यात्री हैं। इसलिए कहता हूं परदेसी हो ना। एक भगवान का घर अपना घर है, एक भगवान अपने हैं, बाकी सब ये यात्रीगण हैं। इनके संग अच्छे से रहो, रिश्ते ना बिगाड़ो, लेकिन भीतर से ये जाने रहो कि ये सब अपने नहीं हैं, भगवान अपने हैं। ना बेटा, ना बेटी, ना पति, ना पत्नी, ना संसार, ना परिवार, ना व्यवहार, जमाना। एक भगवान के सिवा हमारा कभी कोई ना था, ना कोई है, ना कभी कोई हो सकता। कोई कितना भी कहे कि हम तुम्हारे हैं, हो ही नहीं सकता। क्यों भैया? कितने हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, हम आपके? भगवान के 24 अवतार हुए। प्रत्येक अवतार जीव मात्र के कल्याण के लिए। नारद जी ने व्यास जी को भागवत सुनवाई और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भागवत सुना तो ब्रह्मा पुत्र हुआ। संतों की सेवा करी तो दासी से ब्रह्मा पुत्र। सेवा आपको बड़ा बनाती है, सेवा आपको क्या करती है? इसलिए सेवा करो, यही धर्म। सेवा धर्म, दया धर्म, परहित धर्म। व्यास जी ने महाभारत की शुरुआत की। महाभारत हुआ। महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। अच्छा, युद्ध किसके लिए हुआ था? बोलो बोलो, किसके लिए? किस कारण से युद्ध हुआ? महाभारत में युद्ध का कारण क्या था? क्या कह रहे हैं? द्रौपदी। क्या कारण था द्रौपदी का? क्या हुआ था? क्यों हुआ था महाभारत? है द्यूत क्रीड़ा, जुआ। सही है, जुआ के कारण महाभारत हुआ, ये भी बात सही है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ये भी बात सही है। क्यों हुआ था महाभारत? ये भैया बताएंगे, हमारे मुच्छों वाले हैं। किसके कारण? जमीन। ठीक, आप बताओ। हैं? धर्म और अधर्म। अच्छा, ऐसा कहां पढ़ा आपने? पढ़ा है कहां है? अच्छा, एक बात बता दूं आपको, समाज में ये बात प्रचलित है। लोग ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी ने बोला कि अंधों के अंधे होते।
लेकिन टीवी सीरियल में जो महाभारत आया ना, उसमें ये दिखाया गया है, द्रौपदी से कहवाया गया है, लेकिन यथार्थ जो महाभारत में है लिखा हुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि द्रौपदी ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। मूल महाभारत में कहीं नहीं लिखा। द्रौपदी एक अच्छे घर की स्त्री है, वो कभी ऐसा नहीं कह सकती कि अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने ऐसा कहा ही नहीं। बस जब दुर्योधन गिरा ना पानी पे, तो भीम भैया जोर से हंसे, तो द्रौपदी भी हंसी थी। बस द्रौपदी ने क्या किया था, केवल कोई गिर गया ना, तो गिरने पे सामान्य गिर जाए तो हंसी आ जाती, को गिर गया तो पानी पे गिर गया वो दुर्योधन, तो द्रौपदी हंसी थी। बस कहा नहीं था कि अंधे का अंधा होता, कहीं नहीं लिखा पूरे महाभारत में। 1,00,000 श्लोकों का महाभारत कहीं नहीं लिखा। पर समाज में ये गलत अफवाह फैला दी गई कि द्रौपदी ने ऐसा कहा इसलिए महाभारत हुआ। टीवी सीरियल पे बताया गया तो लोगों को लगा कि सही होगा, इसलिए बता रहा हूं आपको। टीवी सीरियल पर जो भी आप धार्मिक धारावाहिक देखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही दिखा रहे हो। वो तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी चटनी मिर्ची लगा करके बता सकते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिखा है कि नहीं लिखा है, उन्हें तो बस बताने से मतलब है, सीरियल दिखाना है बस। उनका तो सीरियल बिकना चाहिए बस। क्यों भैया, सही है। इसलिए कहीं भी द्रौपदी ने इन शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं, लेकिन आज सबको ये बात पता है कि द्रौपदी ने ऐसा कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं, इसलिए महाभारत हुआ। ऐसा लोग अब धारणाएं बनाए बैठे, जबकि द्रौपदी ने कहा ही नहीं। केवल हंसी है जब वो गिरा है, हंसने की बात लिखी है जरा सी, वो भी ऐसी नहीं कि हा हा करके, सामान्य हल्की सी हंसी आई है बस। भीम भैया हंसे हैं खिलखिला के, गिर गया दुर्योधन। अंधों का अंधा होता है, ये बात तो भीम ने भी नहीं कही, ना द्रौपदी ने कही, पर किंवदंती चल रही है बातें। एक के मुंह से सुनी, दूसरे के मुंह से सुनी, सबने वही स्वीकार कर लिया, मान लिया कि यही होगा। महाभारत क्यों हुआ, इसकी मूल वजह क्या है? मूल वजह है लोभ। क्या है मूल वजह? क्या है? लोभ। जब व्यक्ति ज्यादा लोभ में पड़ता है, तब वो लोभ के कारण गलत काम करता है। ठीक है? लोभ के कारण। लोभ जो है ना, सबके पापों का बाप है। पाप का बाप कौन है? लोभ ना होए तो कोई पाप क्यों करे? दुर्योधन ने लोभ से क्या किया? पांडवों का धन हड़प लिया। धृतराष्ट्र को लोभ क्या हुआ कि मेरा बेटा बस राजा बना रहे, पांडव लोग वनवास जाएं, फिर वहीं मर जाएं, हमारा बेटा दुर्योधन राजा रहे। धृतराष्ट्र तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। राष्ट्र को भी क्या हो गया? लोभ। दुर्योधन को भी क्या हो गया? लोभ। और जहां लोभ हो जाए वहां सर्वनाश होता है। इसलिए कहता हूं, लोभ करो, अपनी मेहनत से कमाओ, पैसा कमाओ, अपनी जमीन जायदादें बनाओ, घर द्वार बनाओ, लेकिन दूसरे का हड़प लेना ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना, गलत है ना। इसलिए कहता हूं, 1 इंच जमीन किसी की लेना नहीं चाहिए। जमीन जायदाद कभी बेईमानी से, पैसा कभी बेईमानी से नहीं लेना चाहिए। ईमानदारी का कमाओ साहब, ईमानदारी का कमाओगे सदा फलेगा पैसा। बेईमानी का आज आया फुर्र हो जाएगा 4 दिन में, और ले और जाएगा तुम्हारे घर का सब। ना आते देर लगती है बेईमानी के धन को, ना तो जाते देर लगती है, लेकिन मेहनत का थोड़ा देर से आता है, धीरे धीरे आता है। लेकिन आजकल सब्र नहीं है लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, बारिश 2 तरह की होती है,
एक बारिश कैसी होती है, बड़े बड़े बूंदों की बारिश होती है, ढेर सारा पानी गिरा, और 1 घंटा खूब झमाझम बारिश हुई, अच्छा तेज पानी गिरा और गिर के खुल गया। और एक बारिश होती है हल्की हल्की बूंद की, धीरे धीरे रिमझिम जिसे कहते हैं, रिमझिम 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 पानी बरस रहा, रिमझिम बरस रहा है पानी, धीरे धीरे फुहारें पड़ रही हैं, पानी की बूंद। अच्छा बताओ, प्रकृति के लिए कौन सा पानी उत्तम होता है? एकदम से गिरा पानी बह गया वो, या जो रिमझिम झड़ी लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। तो ये झड़ी जो है रिमझिम वाली, ये झड़ी अच्छी है कि एकदम से गिरा पानी? प्रकृति के लिए कौन सा पानी अच्छा होता है? रिमझिम। क्यों अच्छा होता है? ये जो बूंद बूंद पानी गिरता है थोड़ा थोड़ा, ये पानी ही धरती माता की प्यास बुझाता है, क्योंकि यही पानी रिस रिस के जमीन के अंदर जाता है। यदि पानी गिरे और बह जाए बरस के तो कहां अंदर जाएगा? जो पानी बूंद बूंद पड़ता है ना, वही पानी भीतर जाता। पहले तो महीने महीने की झड़ी लगती थी, आजकल के मौसम में अब झड़ी वाला पानी खत्म हो गया। मौसम देखो, युग का प्रभाव मौसमों में भी पड़ रहा है। पहले मैं खुद जब बचपन छोटा था, मैं महीनों तक झड़ी चलती थी, 15-15 दिन की अखंड झड़ी लगती थी। क्यों जी? अब तो 24 घंटे की भी पूरी बारिश में झड़ी देखने को नहीं मिलती, 48 घंटे की भी एक कंटिन्यू झड़ी देखने को नहीं मिलती। सही है? पहले आप तो बुजुर्ग हैं, पुराने जो लोग हैं, बताएं झड़ी लगती थी कि नहीं मैया? हाँ या ना? अब नहीं लगती ना? वही पानी अच्छा है जो बूंद बूंद। उसी तरह पैसा भी 2 तरह का आता है। एक दिन एक बार पैसा आया, इकट्ठा गया, आप एक दिन में धन्ना सेठ बन गए, ये पैसा अच्छा नहीं है, बह जाएगा। पैसा कौन सा अच्छा है? बेईमानी करोगे ना एकदम से पैसा आएगा, लेकिन ईमानदारी से चलोगे तो बूंद बूंद जैसे पानी बरसता है और वो पानी भीतर रहता है। उसी तरह जो थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से कमाया गया पैसा, वही ईमानदारी का पैसा तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को सुख शांति समृद्धि देता है, और वो पैसा पीढ़ियों तक रहता है। बेईमानी का तो तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी दमड़ी निकाल के और ले जाएगा। ईमानदारी का, इसलिए साहब थोड़ा ही कमाओ, ईमानदारी का कमाओ। मेरा फंडा है, सिद्धांत, मैं पैसा ईमानदारी का ही लेता हूं, बेईमानी का बिल्कुल नहीं लेता। आप लोगों से भीख मांगता हूं कि भाई गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं हैं, सेवा चल रही है, 150 विद्यार्थी यहां पढ़ रहे हैं, 2-2 जगह अन्य क्षेत्र चल रहा है, एक वृंदावन में और एक प्रयागराज जी में। अभी कुंभ के टाइम लाखों लोग वहां भी प्रसाद पा रहे हैं, हजारों लोग यहां भी प्रसाद पा रहे हैं। तो मैं भीख मांगता हूं, लेकिन मेरे भीख मांगने में भी ईमानदारी रहती है। मैं कोई बेईमानी से नहीं लेता कि आपसे, मैं आपको फोर्स नहीं करता, मजबूर नहीं करता कि तुम दो, नहीं जी तुम्हें देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कहता मैं कि तुम्हें देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, देना है दो, तुम अपने लिए दोगे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, नहीं देना तो आशीर्वाद ही दे दो कि भैया सेवा ऐसी होती रहे। मैंने आज तक फोर्स किया किसी को? मैं नहीं बोलता, एक बार कथा में बोलता हूं भाई देना है, आपका मन है दो, नहीं तो आप खुश रहें बस। हम फोर्स नहीं करते किसी को कि देना ही पड़ेगा, नहीं। 1 रुपए दो आप या 1 लाख दो, हम ये नहीं कहेंगे कि आपने 1 रुपए क्यों दिया, 2 रुपए दो, नहीं, आपकी श्रद्धा जितनी उतनी ही दो। हम बिल्कुल बेईमानी नहीं करना चाहते, ना करते। एक मैया मेरे पास आई कान के झुमके लेकर, महाराज जी झुमके ले लो आप। मैंने कहा क्यों ले लें हम? बोली हमें गौदान करना है, हमारे पास पैसे नहीं है। हमने कहा मैया ये झुमके ना तुम्हारे ब्याह के हैं, शादी के, और शादी का आभूषण संभाल के रखा जाता है ना, ये श्रृंगार है तुम्हारा, इसे ऐसे ना दो। बोली महाराज जी हम आपको देना चाहते। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारी श्रृंगार है, ये तुम श्रृंगार क्यों दे रही हो? मैंने उनका सोना वापस किया और मैंने कहा गौदान मैं तुम्हारा कराए देता हूं, तुम गौदान कर लो, जब भगवान तुम्हें सामर्थ्यवान बना दे तब पैसे दे देना, देना है तो, वरना लोग पुण्य कर रहे हैं तुम। अब बताओ, वो तो देने को तैयार थी, ये सच्ची बात बोल रहा हूं, वो देने को तैयार थी, सोना था। बताओ मैं ले लेता तो वो दे ही रही थी, मैं ले ना लेता? सोना किसे बुरा लगता है? और मैं चोरी तो कर नहीं रहा था, वो खुद अपने से। लेकिन मैंने, ये मेरा धर्म है ना कि दान, सामने वाला भाव में दान कर रहा है तो हम ना
आपसे उतना ही लें। हम तो आपसे दान करने से भी रोकते हैं कि भैया सब कुछ दान ना कर देना, अपनी कमाई का केवल 2% दान करना। पहले अपने परिवार का पेट भर लो, पहले अपने लिए थोड़ा बैंक बैलेंस बना लो, अपनी बेटी के ब्याह इत्यादि के लिए पैसे जोड़ लो, अपने घर के काम धाम जो है वो कर लो, फिर पैसा बचे तुम्हारे खर्चे से, तुम्हारी जरूरतें पूरी करने से, तो दान करना। ये देखिए, मैं कभी किसी तरह 1 रुपए की बेईमानी से बचता हूं। मैं नहीं लेता व्यर्थ का पैसा, मैं उतना ही लेता हूं जितनी आपकी श्रद्धा है देने की। और मैं भी पूछ लेता हूं कि भाई इतना आप दे रहे हैं। अभी एक मैया आई, कल मैंने घोषणा की ना कि एक मैया ने कमरे बनवाए माताओं के लिए, तो कल आई तो मैया ने सहयोग करने का बोला कि महाराज जी मैं माताओं के लिए कुछ कमरे बनवा कर दूंगी। मैंने तुरंत मैया को खड़ा किया, उनके परिवार के लोगों को खड़ा किया, और मैंने परिवार वालों से पूछा क्यों भैया, तुम्हारी माँ तुम्हारी दादी बेटा दान कर रही है, तुम लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं है? तुम लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं है कि लो हमारी दादी हमारी माँ इतना सारा दान किए दे रही है, लाखों रुपए दान किए दे रही है? हमने कहा तुम्हें ऐतराज तो नहीं, तुम्हें ऐतराज होगा तो ये पैसा हमें बिल्कुल हमारी माताओं के काम का नहीं है। दान खुशी खुशी दिया जाता है, रो रो के नहीं दिया जाता, उतना ही दान कर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी, तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में मारुति मेडिकल आनी सुपर मार्केट के। तो ये 40001 के अंदर आता है, और ये मेडिकल इसके अराउंडिंग 360 व्यू है, और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। हालांकि मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ, सो लेट्स गो। इसके अंदर जाना है, मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ। तो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क, है, और कौन से थे, कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट साथ में पड़ा क्या? किटकैट है यहाँ पे, बहुत सारे टाइप की हैं भाई। बिल में नहीं रिटर्न लिखा नहीं है, अब इधर ही है क्या बिल? क्रेस्ट फोटो भेजो ना, कितना कदर जाएगा? किट हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन, लाइक कैडबरी सिल्क प्लेन की तरह। हेलो सिल्क ओरियो सिल्क प्लेन और क्रेस्ट सिल्क प्लेन और क्रेस्ट 41 कैडबरी सिल्क क्रेस्ट 40 बस भेज देना। कैडबरी सिल्क प्लेन एंड ये चारों है। ये चारों के बारे में बताऊंगा अभी। सो सबसे पहले चारों के बारे में बताना है, तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है। तो ये सबसे आसानी से हर एक स्टोर पे मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी है, तो डिसेंट है। और सेकंड है हमारा कैडबरी सिल्क प्लेन, जो कि 80 रुपये वाला था, शायद ये वही है ना, 80 रुपये वाला। 220 80 वाला कौन सा है? ये वाला। सॉरी, तो ये है 80 रुपये वाला, प्राइस बढ़ गया 100 रुपये। हाँ ये है, और इसका काफ़ी रेट ज़्यादा है बट उतना टेस्ट है नहीं, और ये हर एक शॉप में मिल नहीं रहा था यार, मैं काफ़ी ढूंढा इसके लिए। सो ये भी ठीक है। और थर्ड अपना था किटकैट, जो कि हर एक शॉप में मिल जाता है, और इसका टेस्ट भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी इजीली मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इसने मेरे को प्रोडक्ट किया भाई, गैलेक्सी। किधर नहीं मिल रहा था भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में हुआ। सो बाकी ठीक है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, सो ये भी ठीक है। अब इसके बारे में क्वेश्चन थे कि ब्रांड दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर। सो हम सबको पता है एक ही ब्रांड है जो सबको साथ में लेके आता है, डेयरी मिल्क। हर त्यौहार पे भी ये बांटा जाता है, तो डेयरी मिल्क इसका विनर है, एंड इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। सो और ग्रेट टेस्टिंग तो कैरीमेट सिल्क का, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सब जानते हैं, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका यार। सो मुझे भी पसंद है इसका टेस्ट। तो इसका विनर ये डेयरी मिल्क सिल्क वाला, काफ़ी अच्छा रिच एंड टेस्टी है। एंड डिस्टिंक्टिंग फ्रॉम अदर ब्रांड गैलेक्सी। सो गैलेक्सी है इसका, क्योंकि इसकी एक यूनिक डिज़ाइन और स्मूथ चॉकलेट स्टाइल काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये विनर है इस चीज़ का। एंड फोर्थ क्वेश्चन था भाई कि हाई क्वालिटी, तो काफ़ी हाई क्वालिटी इस चॉकलेट की है, जो कि काफ़ी बेटर भी है, और काफ़ी टेस्ट में काफ़ी रिच और काफ़ी क्रीमी है, सो काफ़ी बेटर है। और फॉर समवन लाइक मी, सो ऑफकोर्स यार किटकैट, हर कोई किटकैट लाइक करता है, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है, मेड बाय ब्रांड आई कैन ट्रस्ट। सो ऑफकोर्स कैडबरी डेयरी मिल्क हम हमेशा इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर।
अब चलते हैं हमारे लाइक 5th-6th वैन पे। सो मॉडर्न अप टू डेट वाला ये हमारा मॉडर्न है, जो कि काफ़ी मॉडर्न भी है और काफ़ी बढ़िया भी चॉकलेट है, काफ़ी बेटर है और काफ़ी मॉडर्न है। किटकैट, सो इसका विनर किटकैट है, बेटर देन अदर ब्रांड सिल्क रिच क्रीम। सो काफ़ी सारे ब्रांड से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यही तो यही है ब्रांड, काफ़ी बेटर सारे ब्रांड है, काफ़ी बेटर है, काफ़ी सिल्की और रिच है और ब्रांड मेड विद अ ग्लास एंड हाफ ऑफ मिल्क। सो ऑफ कोर्स गाइस ये है डेयरी मिल्क, काफ़ी बेटर और काफ़ी इजी, और ये हाफ दूध से भी बना है, आधा दूध और पानी से, आप सबको पता है। और कैडबरी डेयरी मिल्क इसका विनर है। सो हाँ, पर मुझे डेयरी मिल्क है, सो पर मुझे तो यार डेयरी मिल्क पसंद है, तो मैं तो सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा। तो मेरे लिए तो डेयरी मिल्क पसंद, तो मैं सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा। ये सब ये है अच्छा, बट ये काफ़ी महंगा है, तो इसके लिए इतना नहीं। ये भी ठीक है, ये 120 वाला है, तो काफ़ी महंगा है, ये छोटा है तो ये सही है। और ये भी काफ़ी बेटर है किटकैट, बट ये भी अच्छा है, बट मेरे को पसंद डेयरी मिल्क, तो मैं डेयरी मिल्क लूँगा। और सारे के सारे और इस शॉप पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी टाइप्स के हैं, काफ़ी